पाकिस्तान हॉकी के लिए एक बहुत ही मुस्बत और खुशाइंद खबर सामने आई है। जी हाँ, ओलंपियन हाईली क्वालिफाइड कोच ताहिर जमान को पाकिस्तान हॉकी ने डायरेक्टर डेवलपमेंट एंड हाई परफॉर्मेंस मुकर्रर कर दिया। ये तैनाती पाकिस्तान की हॉकी के मुस्तकबिल के लिए बहुत ही अहम तैनाती है और पहली बार मुझे महसूस हो रहा है कि पाकिस्तान हॉकी एडहॉक फेडरेशन ने ये बहुत ही अच्छा फैसला किया। ये सिर्फ कोई आम तैनाती नहीं है, बल्कि पाकिस्तान की हॉकी के मुस्तकबिल के लिए एक उम्मीद की किरण है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहिद उल हक और आप देख रहे हैं स्कोफिट यूट्यूब चैनल। हम आज बात करेंगे पाकिस्तान हॉकी की इस तैनाती पर, जो एक इंतहाई मुस्बत कदम है, बगैर ये देखे कि किसका जाती मुफाद इसमें इन्वॉल्व है, क्या सियासत चल रही है या किसी का क्या करैक्टर है, बल्कि हम लोग देखेंगे कि इसमें जाती मुफाद के बजाय कौमी मुफाद को मद्देनजर रखा जाए। डियर फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि पाकिस्तान हॉकी का मियार डे बाय डे नीचे गिरता गया। करप्शन के इल्जामात, मेरिट की धज्जियां उड़ाई गई और सबसे बड़ी बात है कि सिफारशी कल्चर ने अपनी जगह जोर पकड़ लिया। कब क्या कैसे हुआ ये कभी फिर से ही, लेकिन इस वक्त जो कुछ हो रहा है वो काफी हद तक पॉजिटिव हो रहा है और उम्मीद जाग उठी है कि पाकिस्तान की हॉकी और पाकिस्तान के हॉकी के खिलाड़ियों के लिए ये बेहतरीन फैसले एक बहुत ही अच्छा मुस्तकबिल महसूस हो रहा है। और दुनिया में जो मुकाम कभी पाकिस्तान का था वो ना सिर्फ हमने खो दिया, बल्कि हम लोग हॉकी की दुनिया के टॉप लेवल से ही गायब हो। जहां नंबर 1 थे वहां कहीं 20वें, 18वें, 16वें नंबर पे चले गए। ऐसे मौके पे अगर एक ऐसे शख्स को एक जिम्मेदारी सौंपी जाती है जो खुद खिलाड़ी रहा हो, कोच रहा हो और हाई परफॉर्मेंस कोच रहा हो, और सबसे बढ़ के ये है कि पढ़ा लिखा हो और समझदार भी हो, और सबसे अहम और जो बात है वो है कि करैक्टर वाइज भी वो बहुत नफीस आदमी हो। तो ऐसे शख्स को अगर तैनात किया जाए तो मुझे यकीन है कि पाकिस्तान की हॉकी में बहुत बड़ी तब्दीली आए। मुझे ये भी यकीन है कि ताहिर जमान जैसा कोच जो इतना ज़्यादा पढ़ लिख के किसी तरह की ज़ाती मुदाखलत नहीं करेगा और कौमी मुफाद को ज़ाती मुफाद पे तरजीह देगा। यही वजह है कि वो मिस्र और डिफरेंट इंटरनेशनल क्लब्स के साथ जो काम कर रहा था वो छोड़ के वो पाकिस्तान की फेडरेशन से और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से भी मैं ये कहूँगा कि इंटरनेशनल कोचेस को ट्रेन करने वाले अगर ट्रेनर को आपने पाकिस्तान में रख लिया तो इसके मियार के मुताबिक उसे ट्रीट करें, उसे वसी अख्तियारात दें, उस पर दबाव मत डालें, उस पर ज़ाती हमले मत करें, उस पर प्रोपेगेंडा मत करें, बल्कि ज़ाती मुफाद के बजाय कौमी मुफाद को तरजीह दें। ताहिर जमान ने ये माजी में साबित किया कि अगर उसे इख्तियारात दिए जाएं तो वो पाकिस्तान की हॉकी में बहुत बड़ी तब्दीली ला सकता है। ये साबित शुदा है कि उनकी कोचिंग में पाकिस्तान ने न सिर्फ अपनी रैंकिंग को बहुत डेवलप किया, बल्कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप क्वालिफाई भी किया। और इसके साथ साथ अगर टीम अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है तो उसके अंदर मौजूद ग्रुपिंग को और ज़ाती मुफादात को ख़त्म करना हो, ताहिर जमान को स्ट्रॉन्ग करना होगा ताकि अच्छे फैसलों से इम्प्लीमेंटेशन हो, अच्छे फैसलों की, और सबसे बढ़ के ये है कि मेरिट और ट्रांसपेरेंसी को ऑन द टॉप रखा जाए। ये ताहिर से भी मेरी रिक्वेस्ट हो। ताहिर जमान की ये वाली कामयाबियां जिसका बयान मैंने अभी किया है, ये कोई मामूली कामयाबियां नहीं है। जिस सिस्टम में करप्शन हो, जिस सिस्टम में लेग पुलिंग हो, और यही वजह है कि आपने देखा होगा कि ताहिर जमान 2 बार इंटरनेशनल
बहुत अहम इवेंट में एक बार तो वापस आ गए और एक बार वो गए ही नहीं साथ टीम के। और अब आखिरी बार भी जब सियासत हुई तो ताहिर जमान ने अपने आप को इस गंदी सियासत से बिल्कुल अलग कर लिया। मुझे यकीन है कि मेरी इन बातों पे मजीद लोग जो है ना बहस करेंगे, क्योंकि कुछ लोगों को तमीज सिखाई ही नहीं जा सकती, ना ही उन्हें ये बताया जा सकता है कि कौमी मुफाद क्या होता है। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी अना, अपनी ग्रज निकालने के लिए किरदार कुशी तक कर जाते हैं और पता नहीं किस लेवल पे नीचे चले जाते हैं कि वो अपने उस म्यार को ही भूल जाते हैं जो शायद कभी उन्हें किसी सिफारिश से ही शायद मिला था, यानी कि ओलंपियन होना। तो हमें अपने बड़े म्यार को कायम रखने के लिए ताहिर जमान को फॉलो करना होगा, जो हर बुराई से अपने आप को बचाते हुए इस लेवल पे पहुंचा। ताहिर जमान जैसे लोग अगर इस सिस्टम में भी कामयाब नहीं होने दिए जाते और उनकी लेग पुलिंग की जाती है और उनकी हौसला अफजाई नहीं की जाती, तो फिर हमें यह तस्लीम करना होगा कि दरअसल हम एक गंदे निज़ाम का हिस्सा है और हमारे दिल इतने बड़े नहीं हैं कि हम लोग बर्दाश्त कर सकें। मेरी दुआ है ताहिर जमान के साथ, मेरी दुआ है कि इस तरह के होनहार यंगस्टर्स को भी सामने लाया जाए। मेरी दुआ है कि इंसाफ, सच्चाई और मेरिट पे फैसले हो। मेरी दुआ है कि ताहिर जमान जैसे बंदे को अगर इसकी हौसला अफजाई की जाए तो देखा जाए कि ये ग्रास रूट लेवल पे क्या डेवलपमेंट्स करते हैं, किस तरीके से आगे लेके चलते हैं। एक बार गोरे के बजाय इस पाकिस्तानी पे तो एतबार करके देखें, जो सच्चा दिल से हुबल वतन पाकिस्तान। क्योंकि अगर अब भी हम लोगों ने सच्चे और काबिल लोगों का साथ ना दिया तो शायद पाकिस्तान की हॉकी बहुत अंधेरों में चली जाए। आपकी क्या राय है? आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मैं आपकी राय का मुंतज़िर हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि स्पोफिट यूट्यूब चैनल पे हम लोग रियलिटीज़ देते हैं, हम लोग चेहरे दिखाते हैं लोगों, हम लोग असल में ग्रास रूट डेवलपमेंट और एथलीट की बात करते हैं। हम लोग बात करते हैं ट्रांसपेरेंसी की और गुड गवर्नेंस की, हम लोग बात करते हैं फेयर प्ले की। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और स्पोफिट यूट्यूब चैनल की कम्युनिटी को मजबूत करें। अल्लाह हाफिज़।